गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय महत्व के दौरान प्रदेश स्तरीय संस्थाओं को मंजूरी दे दी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति की अति महत्वाकांक्षी अनुशंसा को लागू करने की पहल की है। इन दोनों संस्थाओं में इसी सत्र से विद्यार्थियों को 4 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। इन संस्थाओं में अध्यापक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। पहले जहां इन कोर्सों को करने में 5 साल लगते थे, मगर अब ये कोर्स 4 साल में ही स्टूडेंट पूरा कर लेंगे और शुरुआत से ही उन्हें शिक्षक बनने की पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि जब उनका 4 साल का बीएड का कोर्स पूरा हो तो वह कंप्लीट शिक्षक बनकर निकले और उन्हें रोजगार रूपी सरकारी नौकरी भी मुहैया करवाई जा सके। कुरुक्षेत्र में आज विभाग के निर्देशक डॉक्टर ऋषि गोयल ने बताया कि पहले ही दिन 100 स्टूडेंट्स के आवेदन आए हैं। वहीं गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र दोनों जगहों पर दाखिले शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि 6 साल एक संस्थान के चलने के बाद और ये फैसला होना कि हमें इसका विस्तार करना चाहिए और 2 हरियाणा ज्योग्राफिकली विचार करके दक्षिण उत्तर का विचार करके 2 अन्य स्थानों पर इसका प्रारंभ किया जाना बहुत ही सामयिक और एक सुविचारित निर्णय है। उम्मीद है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम होगा और अन्य स्थानों पर भी और इस प्रकार के कोर्सेज सरकार खोलेगी, ऐसा विश्वास है। क्या कुछ प्रारूप तैयार किया, कितने साल का कोर्स है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से जिलों हरियाणा में? जी धन्यवाद अशोक जी। ये जो पाठ्यक्रम है 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, ये हरियाणा सरकार के द्वारा पहले से ही झज्जर में चल रहा है, जहाँ पर और 100 सीटें रखी गई हैं और उन 100 सीटों के अगेंस्ट लगभग 4000 एप्लीकेशन हमको इस साल भी प्राप्त हुई थी। उसी में से ये विचार हुआ कि इस कोर्स की इतनी मांग है कि 100 सीटों के अगेंस्ट अगर 4000 एप्लीकेंट्स हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी एडवोकेसी करती है तो क्यों न और हरियाणा में इसका विस्तार किया जाए। तो हरियाणा सरकार ने ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षक शिक्षा का जो प्रारूप सामने रखा है उस पर सबसे पहले और पहल करते हुए हरियाणा के 2 स्थानों पर कुरुक्षेत्र और गुड़गांव में ये कोर्स प्रारंभ किया है। और इसमें दोनों ही स्थानों पर जैसे झज्जर में 100 सीटें हैं, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव में भी 100 सीटें रहेंगी और इन 100 सीटों में 30 सीटें बीए बीएड और 70 सीटें बीएससी बीएड की रहेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है वो इस जो स्ट्रीम अप्रोच है उसको एक तरह से फिनिश करने जा रहा है। शायद बीए और बीएससी का अंतर उस रूप में नहीं रहेगा। हो सकता है इस कोर्स का नाम जो है कुछ बीएड हो जाए और जिसमें बच्चों के पास साइंस के और ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेने की स्वायत्ता मिले। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें 30 सीटें बीए बीएड की और 35 सीटें बीएससी बीएड नॉन मेडिकल, 35 सीटें बीएससी बीएड मेडिकल की, क्योंकि अभी तक हम उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। तो वो उस तरह से सीटों का ये विभाजन रहेगा। और जहाँ तक प्रवेश की बात है, भारत सरकार और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE पहले से कई वर्षों से कर रही है। हमारे झज्जर के संस्थान के जो प्रवेश हैं पिछले 7 वर्षों से वे उसी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से हो रहे हैं। इस बार भी ये जो 2 संस्थान हैं हमारे गुड़गांव और कुरुक्षेत्र, मुख्य आधार उसी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ही बनाया गया है, उसी को वरीयता रहेगी। लेकिन क्योंकि अभी प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हो रही है तो जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है उनके लिए भी आवेदन ओपन रखा गया है। वहीं विभाग के निर्देशक ने बताया कि पहले लोग लाखों रुपए खर्च कर जम्मू या अन्य प्रदेशों की बीएड का कोर्स करने के लिए जाते थे, मगर अब हरियाणा में ही ये कोर्स उपलब्ध होगा, जिस पर खर्चा भी कम होगा और इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स को नौकरियां भी मिलेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।